आज हम देखेंगे 38 का बिहार पीसीसी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का 1992-93 में। उसका हम सम्मान ज्ञान एवं सम्मान विज्ञान देखेंगे, जीके एंड जीएस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन से कला की कंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, मौर्यों के समय में। तो आंसर है कुषाणों के समय में। आंसर ये होगा। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे कंधार कला कहते हैं। ये इस कला का चरम विकास कुषाण काल में ही हुआ था, इसीलिए कुषाण काल को ही में ही कला की कंधार शैली का विकास हुआ था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में। आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू शहीद हो गया, मतलब कि वीरगति को प्राप्त हो गए थे टीपू सुल्तान। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। अकबर किसके द्वारा किया गया था? अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराज जी जयसिंह ने। तो आंसर होगा महाराजा जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण कराया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन, मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि 5 वेधशालाओं का निर्माण राजा सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था, तो इसमें ऑप्शन हो सकते हैं कहाँ कहाँ किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया था, कब किया गया था? 1858 में, 1876 में, 1877 में, 1885 में। तो आंसर होगा 1877 में। इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत 1876 में घोषित किया गया था। वर्ष 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि और भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को, मदन मोहन मालवीय को, दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे को मानते थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक गुरु किनको मानते थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत में कब आया था? 1926 में, 1928 में, 1939 में, 1942 में। तो आंसर हो जाएगा बी, 1928 में। साइमन कमीशन जिसका गठन 1927 में लंदन में किया गया था, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच करना तथा इस बात की सिफारिश करना कि भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिए जाएं तो उसका स्वरूप कैसा होगा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में इस आयोग का जोरदार विरोध हुआ था, क्योंकि इंडिया का कोई भी सदस्य इसमें नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? 1930 में, 1929 में, 1917 में, 1911 में। तो आंसर बी होगा 1929 में। कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से पहले कलकत्ता राजधानी होता था, दिल्ली में हुआ। जालियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से। तो आंसर है जालियांवाला बाग त्रासदी से। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए एवं मारे गए। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा, जो भारत का राष्ट्रगान है। जयशंकर प्रसाद ने
हिमाद्री तुंग श्रिंग से नामक कविता की रचना की। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ही पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आगा खां व सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1852 में, 1884 में, 1870 में, 1885 में। तो आंसर है 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई, जिसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी ने की। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आंसर हो जाए खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाने गए। इन्होंने गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया। तो क्वेश्चन आ सकता है, लाल कुर्ती नामक आंदोलन किसने चलाया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कर सकता है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में, बिहार में। प्रश्नकाल के समय वहाँ पर बिहार था उस टाइम, 1992 में झारखंड नहीं बटा था, इसलिए झारखंड नहीं ऑप्शन दिया हुआ। अभी का अधिक क्वेश्चन आता है तो झारखंड आंसर होगा, क्योंकि 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया था। वर्तमान की सर्वाधिक संख्या झारखंड में है। ये जनजातियां मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि जनजातियां पाई जाती हैं। असम में बोडो, राभा, दिमारा आदि जनजातियां निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में कोल, थारू, खरवार आदि जनजातियां पाई जाती हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में अवस्थित है, जो दक्षिणी पश्चिम भारत में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है, जिनमें केवल 7 द्वीपों पर जनजीवन है। यह भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह यस्क उपलब्ध नहीं है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पंजाब में। लौह यस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि प्रमुखता से प्राप्त होता है। पंजाब में लौह यस्क खाने नहीं प्राप्त हुए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पंजाब में डी। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है अल्जीरिया, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब। तो आंसर हो जाएगा डी, सऊदी अरब। तेल निर्यात करने वाले देशों में सऊदी अरब का स्थान सर्वोच्च है। वर्ष 2000 के आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सबसे में कच्चे तेल के उत्पादक देशों में अमेरिका प्रथम, सऊदी अरब द्वितीय तथा रूस तृतीय स्थान पर है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है? 1/2 फीट, 6.5 फीट, 5.5 फीट, 5 फीट, 5 फीट, 4.5 फीट। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की दो पटरियों के आंसर हो जाएगा भी 5.5 फीट कि 5 फुट 6 इंच, यानी यदि एमएम में दिया हुआ आंसर तो 1676 एमएम लिख सकते हैं। ब्रॉड गेज भारत के साथ दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रेल गेज है। मीटर गेज 1000 मिलीमीटर एवं नैरो गेज 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर का होता है। निकोलस कोपर्निकस प्रसिद्ध है दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। कैलकुलस की खोज के लिए, मानव शरीर को शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी, यह बताने के लिए ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। गोभी का मरुस्थल कहाँ है? चीन में, पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में। आंसर हो जाएगा चीन में। गोभी का मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा, उत्तरी चिली तथा दक्षिण द सिंतो डे सेचुरा, उत्तर पूर्वी पेरू मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल तथा दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य: लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। इनमें से कोई नहीं। आंसर ए हो जाएगा लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। बिहार राज्य इतना
83°19' 50 सेकेंड पूर्व से 88°17' 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार का आकांक्षी विस्तार 24°10' से 24°31' 15 सेकेंड तक है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन से, पेरिस से, रोम से, फ्रैंकफर्ट से। आंसर बी हो जाएगा, पेरिस से। पेरिस नगर सीन नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए वहां से बहती है। स्वेज नगर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से। इनमें से कोई नहीं। स्वेज नगर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को समान करने वाली एक नहर है। सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। यह नहर 193 किलोमीटर लंबी, 205 मीटर चौड़ी और 24 मीटर गहरी है। इसका निर्माण 10 वर्ष में हुआ एवं 1869 ईस्वी में यह नहर यातायात के लिए खोल दिया गया था। ओजोन परत बताता है अंटार्कटिका के वायुमंडलीय स्थिति। शनि ग्रह पर की गई आधुनिक खोज। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। तो आंसर डी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर से वायुमंडल की परत। ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सूर्य द्वारा विकसित परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। आंसर उत्तरी ध्रुव होगा। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुव पर पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुव की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से वह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। एस्परांटो है लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, स्पेन का बंदरगाह, एक खेल का नाम, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। तो आंसर डी होगा। एस्परांटो एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एस्परांटो के उपनाम से इस भाषा के निर्माता गुडविग लाजर जामे होप ने एस्परांटो की पहली किताब 1887 में वार्सा, पोलैंड में प्रकाशित की थी। एक वैश्विक भाषा है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं केवल जर्मन, फ्रेंच, जर्मन और फ्रेंच, केवल जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। तीनों भाषा बोली जाती है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है, अतः वहाँ जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन भाषाएं प्रधान रूप से बोली जाती हैं। कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। असत्य है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा, आंसर सी होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के अधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। इसमें से कोई नहीं, सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता प्रधानमंत्री नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडरों का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। आंसर डी बी होगा, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वो राष्ट्रपति नहीं करते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यहाँ राष्ट्रपति का कोई योगदान नहीं है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है 6 महीने तक, 4 महीने तक, 1 महीने तक, 14 दिन तक। संविधान के यहाँ आंसर डी होगा, 14 दिन तक। संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा में पारित मान लिया जाता है।
भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। सी आंसर हो जाएगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, महाराष्ट्र। आंसर सी एंड डी हो जाएगा, सी एंड डी। प्रश्नकाल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आता है। वर्तमान में इसके अधिकार क्षेत्र में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापित हो गया है। मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक है। इसके अधीन महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? सैंक्शन स्ट्रेंथ। 1986 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता मुख्य न्यायाधीश के साथ 25 थी। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक कब लाया गया? 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1958 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 का और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 19 वाक, अभिव्यक्ति, वृत्ति, जीविका तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई। तो आंसर हो जाएगा बी 1951 में। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। भारतीय संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई, किंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। वास्तव में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 26 अप्रैल 1975 से भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस 22वें राज्य के रूप में किस राज्य को बनाया गया? तो सिक्किम होगा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, बी.आर. अम्बेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर, जगजीवन राम। आंसर ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था तथा इसका विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 में किया गया। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनमें सरकार की 3 श्रेणी होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके अध्यक्ष के रूप में कुछ सांसद होते हैं, इनमें से सभी। डी, इनमें सभी। संविधान के 37वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की गई। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया और 11वीं संशोधित में पंचायत 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 2000, 20,000 करोड़। सी आंसर हो जाएगा 5000 करोड़। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? प्रथम 1951 से 1956, द्वितीय 1956 से 1961, तृतीय 1961 से 1966, चतुर्थ 1966 से 1971। डी आंसर हो जाएगा डी। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है तो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, घाटा पूर्ति, रिजर्व बैंक से उधार लेना। तो आंसर हो जाएगा बी। भारत सरकार राजस्व का प्रधान स्रोत अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 सेकंड, 1 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट। सी हो जाएगा अंतर 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट समय लगता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड लगते हैं। स्टेनलेस स्टील पृष्ठ धातु है लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। आंसर हो जाएगा लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील लोहे मिश्रित धातु है।
इसकी रचना में 72% लोहे का, 17 से 19% क्रोमियम का तथा 7 से 9% निकेल एवं कार्बन का योगदान होता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, एल्युमिनियम के ऊपर से, तांबे के, कार्बन के, लोहे के। ये हो जाएगा आंसर एल्युमिनियम के। जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जबकि तांबे लोहे का कार्बन के साथ भाप अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इसमें से कोई नहीं डी। यानी आंसर हो जाएगा पाश्चराइजेशन वह प्रक्रिया जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर निर्जलीकरण कीटाणु रहित किया जाता है और साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दूध की खाद्य महत्ता तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव न पड़े। पाश्चुरीकृत करने के लिए सामान्य तौर पर दूध 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक रखकर प्रशिक्षकों द्वारा 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। एम्फीबिया बताता बहुत तेजी से चलने वाली नाव को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। आंसर डी हो जाएगा, जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं को। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, या मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, या दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं एस ए बोस, एस जे भाभा, एस चंद्रशेखर, एस एस भटनागर। आंसर हो जाएगा एस जे भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है बी साराभाई को। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। तो आंसर हो जाएगा सी। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? उस टाइम का डेटा है 1992-93 का। तो आंसर हो जाएगा बी। उस समय बिहार में ज़्यादा कालाजार फैला हुआ था। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग। बिहार में 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 38.54% थे। 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8 लगभग डबल ग्रोथ हुआ, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2% तथा महिला साक्षरता 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। भारत में बिहार की जनसंख्या सर्वाधिक, दूसरा सबसे अधिक, तीसरा सबसे अधिक, चौथा सब। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या इतना थी, जिसका दूसरा स्थान था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल संख्या इतना थी, भारत की कुल जनसंख्या 8.60% जनसंख्या दृष्टि भारत का तीसरा राज्य है। बुद्धरस धाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? आंसर हो जाएगा मिस्र के थे। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? लिथुआनिया, जो खुद ही अपना को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? तो आंसर है विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। इसराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी कब? मैड्रिड में। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1990 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था। किनको दिया गया था? सैमुअल नूजोमा को। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला। तो जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार मिला था। 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF खबरों में था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, कहाँ हुए थे? ये घटना भागलपुर के निकट हुआ था। 1991 के भागलपुर के निकट एक गांव में अतिवादियों ने 40 लोगों को इकट्ठे मार दिया। बिहार में भूमि विवाद के कारण ऐसे नरसंहार कई बार हो चुके हैं। पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या उस टाइम 1991 में 6 सीटें जीती थी।
उस्ताद जहीरुद्दीन डागर हाल में खबरों में थे संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए। भारत ने 1991 को घोषित किया है भारत की यात्रा वर्ष। 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया जे.आर.डी. टाटा को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कोई नहीं थे, यानी 1992-93 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डी रामा रेड्डी थे। फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 1990 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया ए नागेश्वर राव को। रसायन शास्त्र के 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया रिचर्ड अर्नेस्ट को। 1992-93 के रेलवे बजट में अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि की अनुमान है लगभग इतना थे, तो 2090 करोड़। वर्ष 1991 का डेविस कप जीता था, किसने जीता था? तो जीता था फ्रांस ने। डेविस कप लॉन टेनिस की स्पर्धा 1991 का डेविस कप फ्रांस ने जीता था। 2022 का डेविस कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेले गए क्रिकेट मैच के संबंध में कौन सा कथन है उस टाइम का 1992 के संदर्भ में बताया था? आंसर एक होगा। दक्षिण आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग के लिए। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सरकार की संघीय प्रणाली। पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। आंसर डी हो जाएगा। बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है पर्वतारोही। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। आंसर हो जाएगा। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविंद्रनाथ टैगोर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने हेतु उत्तर भारत का एक सशक्त पर्यावरणीय आंदोलन था जिसके जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट थे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है नीरद सी चौधरी ने। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आजाद। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोले जाते हैं वह है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसके बाद बंगाली का दूसरा स्थान है। भारत में मराठी 8.3 करोड़, तेलुगु 8.11 करोड़, तमिल 6.9 करोड़, हिंदी 52.83 करोड़ तथा बंगाली 9.72 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? भीमसेन जोशी, भीमसेन शास्त्री गायन संगीत, अला रखा तबला, देबू चौधरी सितार, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी बांसुरी। डी गलत है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की प्रख्यात गायिका है जिन्हें वर्ष 1998 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। बांसुरी के विख्यात वादक उस्ताद हरिप्रसाद चौरसिया हैं। निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? अरुण शौरी। विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश बिहू, तो आंसर सी हो जाएगा। तो 2 आंध्र प्रदेश में बुर्रा, असम में बिहू, राजस्थान में घूमर, हिमाचल प्रदेश में नटी लोक नृत्य प्रचलन है। आंसर यहाँ सी है। आंसर ए। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है थे हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में भी। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है 5000 किलोग्राम। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग 5 टन होता है।
सबसे भारी थल पशु अफ्रीकी हाथी माना जाता है जिसका औसत वजन 7 टन होता है, जबकि सबसे भारी जीव नीली व्हेल माने जाते हैं जिसका औसत आकार 35 मीटर और औसत भार 205 टन होता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? डी, प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तीरंदाजी में। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। प्रथम एशियाई खेल हुए थे दिल्ली में, नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल सन 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 18वां एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता एवं पालेमबांग शहरों में 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 को संपन्न हुआ। इसमें भारत ने कुल 69 15 स्वर्ण 24 रजत 30 कांस्य पदक जीतकर 8वां स्थान प्राप्त किया। 18वें एशियाई खेल में प्रथम 7 सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता देश क्रमशः चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, ईरान व चीन है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम रुंगराडो वन मई स्टेडियम है जो कि प्योंगयांग उत्तर कोरिया में स्थित है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद, जबकि तीसरा सबसे स्टेडियम मिशिगन स्टेडियम यूएसए में है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? बैडमिंटन में। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के प्रसिद्ध एवं पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने बैडमिंटन की ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन किया था। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डुरंड कप फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल आयोजन है। सन 1988 में सर्वप्रथम डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शिमला में हुआ था। तो थैंक यू देखने के लिए। इससे आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन आता था वो देखने का आपको पता चलेगा। पैटर्न किस तरह से क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चलेगा। जय हिंद। जय हिंद।